भारतीय धर्म दर्शन के इतिहास में कई बार उठाया गया है। हिंदू धर्म एक बहुदेववादी पॉलीथिस्टिक धर्म होते हुए भी अंततः अद्वैत नॉन ड्यूलिज्म की ओर संकेत करता है, जहां सभी देवताओं की एकता मानी जाती है। शिव और विष्णु दोनों ही इस सृष्टि के पालन, विनाश और पुनर्निर्माण से संबंधित प्रमुख देवता हैं। इन्हें त्रिदेव में ब्रह्मा के साथ रखा जाता है। इस लेख में हम शास्त्रों, पुराणों, तर्क और भक्ति भाव के आधार पर समझेंगे कि कौन बड़ा है और क्या वास्तव में इस तुलना का कोई विशेष अर्थ है। शिव जी को विनाशक माना गया है, परंतु यह विनाश केवल नकारात्मक अर्थों में नहीं, बल्कि सृजन के लिए आवश्यक परिवर्तन का प्रतीक है। वे योगेश्वर हैं, वैराग्य और ध्यान के प्रतीक हैं। कैलाश पर निवास करते हैं, सरलता और औघड़पन का रूप है। विष्णु जी को पालक कहा गया है। वे संसार की रक्षा करते हैं, समय समय पर अवतार लेकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करते हैं, जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन आदि। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान रहते हैं और लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है। ही शास्त्रों में क्या कहा गया है? स्कंद पुराण, नारायण शिव पुराण और बानलिंग पुराण मादन में शिव को परम ब्रह्म कहा गया है। वहीं विष्णु पुराण, नाम भागवत पुराण और नारद पुराण में विष्णु को ही सर्वोच्च कहा गया है। यह दर्शाता है कि हर ग्रंथ अपनी भक्ति परंपरा के अनुसार अपने आराध्य को सर्वोच्च मानता है। यह सांप्रदायिक विविधता है, न कि विरोध। शिव महापुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें विष्णु जी और ब्रह्मा जी यह तय करने के लिए विवाद करते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। उसी समय एक विशाल अग्निलिंग प्रकट होता है और अंततः शिव प्रकट होकर बताते हैं कि दोनों ही उनकी उत्पत्ति हैं। वही हरिवंश पुराण में वर्णन मिलता है कि विष्णु जी ने शिव जी को अपने हृदय में स्थान दिया है और उन्हें आदिनाथ कहा है। आदि शंकराचार्य ने कहा, शिवो विष्णु शिवोहम, अर्थात शिव ही विष्णु है और मैं वही हूं। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म एक ही है जो विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। शिव और विष्णु दो नहीं, एक ही तत्व के दो रूप हैं। एक साकार में पालक, दूसरा सन्यासी रूप में निराकार से जुड़ा हुआ। इसलिए बड़े या छोटे की तुलना बेमानी हो जाती है। भक्ति परंपरा में दृष्टिकोण। शैव संप्रदाय शिव को ईश्वर का सर्वोच्च रूप मानते हैं। वैष्णव संप्रदाय विष्णु को परमात्मा मानते हैं। स्मार्त संप्रदाय आदि शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित 5 देवों शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, शक्ति को समान रूप से पूजते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जैसे कुएं का पानी, नदी का पानी और तालाब का पानी अलग दिखता है, पर सबका स्रोत वर्षा है, वैसे ही शिव, विष्णु, देवी सभी एक ही तत्व के विविध रूप हैं। 5 लोक कथाओं और परस्पर पूजन की परंपरा। राम जी ने रामेश्वरम में शिवलिंगवान की स्थापना की थी और शिव की पूजा की थी। कृष्ण जी ने केदारनाथ में तप किया। वहीं शिव जी ने हरिहर रूप मन धारण किया, जिसमें वे विष्णु का अंश अपने भीतर समेट लेते हैं। एक लोक मान्यता के अनुसार शिव जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और विष्णु जी रुद्राष्टकम। यह स्पष्ट करता है कि दोनों ही एक दूसरे के पूजक हैं। 6 तत्व ज्ञान और निष्कर्ष। बड़ा कौन का उत्तर यदि अहंकार से पूछें तो यह विवाद उत्पन्न करता है, परंतु यदि तत्व ज्ञान से देखें तो दोनों ही एक ही परम सत्य के रूप हैं। विष्णु जी संसार की व्यवस्था के रक्षक हैं, जिससे जीवन चलता है। शिव जी उस जीवन के परे ध्यान, समाधि और मोक्ष के द्वार हैं। जीवन में दोनों की आवश्यकता है, सुरक्षा विष्णु और मुक्ति शिव। एक सांसारिक धर्म है, दूसरा अध्यात्म का। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्तर से इन शिव बड़े हैं। यदि आप वैराग्य, ध्यान और मोक्ष की ओर अग्रसर हैं, विष्णु बड़े हैं। यदि आप भक्ति, समाज और धर्म के पालन में लगे हैं, परंतु परम ज्ञान यह है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंति, सत्य एक है। ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते। शिव जी बड़े हैं या विष्णु जी? यह प्रश्न हमें द्वैत में ले जाता है, जबकि हिंदू धर्म का अंतिम उद्देश्य अद्वैत, एकत्व की अनुभूति है। दोनों देवों का स्वरूप, कार्य और उपासना भिन्न भिन्न है, पर उनका मूल तत्व एक ही है, ब्रह्म। इसलिए तुलना की बजाय समन्वय और संतुलन को स्वीकार करना ही सही दृष्टिकोण है।
अतः उत्तर यही है, शिव भी बड़े हैं, विष्णु भी बड़े हैं, क्योंकि दोनों ब्रह्म स्वरूप हैं।